नाम का भेद देता है। हमारे गुरु ने धक्का दिया मैं मिलूंगा, धक्का दिया तो वहाँ जरूर मिलेगा। तो ये 5 नाम का भेद देने वाले महात्मा इस शरीर को छुड़ाकर जीव को शब्द में ले जाता है। शब्द में ले जाकर जीव को वहाँ छोड़ देता है। वहाँ पर शब्द भेदी गुरु मिलता जो उस जीव को शब्द के द्वारा मंडलों दर मंडलों दर मंडलों दर मंडलों पार कराता है। तो गुरु महाराज ने कहा जब जय गुरुदेव कहोगे तो मैं मिलूंगा। जब वो मिलेंगे तो शब्द मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब इस नाम का सुमरन करोगे तो शब्द मिलेगा। आज हमारे मथुरा के मौजूदा सरकार जो बैठे हैं उन्होंने इसी नाम की साधना कराते हैं। कहते हैं बच्चा इस नाम की साधना करके वहाँ चल, वहाँ तेरा गुरु इंतजार कर रहा है। और कहते हैं जब इसको जाप करोगे तो तुम्हारे पास जरूर आएगा। ये नाम निज नाम है। राधा स्वामी नाम निज नाम है। जप सके तो जब उस समय का समय काल निछत्तर था तो उन्होंने इस नाम को जपा। सन 2012 में हमारे स्वामी जी महाराज जब सत्संग दिए, होली का प्रोग्राम खत्म हुआ, कहा राधा स्वामी, सब लोग बोलो राधा स्वामी, सब लोग बोलो राधा स्वामी। क्या बोले? सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यही 2 नाम है, एक नाम है। कहे राधा स्वामी जपो या जय गुरुदेव जपो, ये नाम तुम्हारा निज नाम है। तुम इस नाम से जाकर उस नाम में विलीन हो सकते हो। वो नाम कौन सा? राधा स्वामी शब्द नाम। जब वो शब्द नाम को आप पकड़ोगे तब हो मिलेगा। ये तुमको इस नाम से करना पड़ेगा। इस नाम को जाप आपको करनी पड़ेगी। जब तक ये जाप आप नहीं करोगे तब तक आप उस शब्द को नहीं निकाल दीजिए। उसका चार्जर खाली निकाल दीजिए। जब तक आप इस नाम को नहीं पकड़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर इस नाम को पकड़ने का, चलने का क्या कारण है, क्या भेद है, मैं आपको थोड़ी सी मैं समझा दे रहा हूँ। जब गुरु नाम देता है तो गुरु उसके अंदर प्रकट हो जाता है। गुरु नाम देता है। गुरु नाम धरती पर बैठकर आज तक ले कोई संत नहीं दिया। आप सोचते हो कि मथुरा में बैठकर मंच पर हमने नाम लिया। कोई सोचता है कि मेरे घर पे कोई महात्मा आया मुझे नाम दे दिया। गुरु जब नाम किसी जीव को बख्शता है, जब उसको नाम को उसके अंदर प्रकट है देता है, तो उस समय तक कर्म का जितने भी बोझ है वो अपने हवाले कर लेता और कहता है आज से क्रियामान कर्म जो है गलत मत करना, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुमको तकलीफ हो, दुख हो। फिर उन्होंने कहता है बच्चा मैं ये नाम दे रहा हूँ, इस नाम को लेकर कोई ऐसा गंदा विचार मत लाना, झूठ साथ छल कपट कोई ऐसा नशा मत करना, कुछ जीव हिंसा मत करना। पहले ये चीज को अपने आप से दूर करना, फिर ये नाम मेरा तुम्हारा काम करेगा। आज 90% सत्संगी मुझसे मिलते हैं, कहता मुझे समझ नहीं खुलता, मेरा चढ़ाई नहीं होती। अरे तुमको कैसे चढ़ाई हो जाएगा? अंदर तो छल कपट भरा, अज्ञान भरा, मोह भरा, पाप पुण्य भरा, कैसे छल कपट, कैसे तुम पार हो सकते हो? तो इसीलिए इस नाम को जपने के लिए तुमको सबसे पहले अपने आप को गुरु के हवाले करना पड़ेगा। जब गुरु तुम्हारे हवाले हो गया, जब कहा तुम नाम का भेद दिया, मैं तेरे अंदर प्रकट हो गया, तो तुम उसके अंदर क्यों नहीं प्रकट होता? जिस दिन आप उनके
अंदर प्रकट हो जाओगे। उस दिन माला फिरना, कान में उड़ी डालना और भजन सब बंद हो जाएगा। ये है वेद, ये है दाव। जब इस दाव को लोगे, जब इसको करोगे तो अंदर वो रूख मिलेगा, अंदर वो ताकत मिलेगी, अंदर वो शब्द मिलेगा। वो शब्द क्या है? ज्ञान का, विवेक का। जब वो ज्ञान और विवेक अंदर प्रकट होगा तब उसी ज्ञान और विवेक से ये शरीर को खाली करोगे। जब वो ज्ञान विवेक आ जाएगा तो उसी ज्ञान और विवेक से शरीर को खाली कर सकते हो, नहीं तो खाली नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सत्संगियों को गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुख का काम क्या है कि हम लोग अपने गुरु के अधीन हो जाए, हम लोग अपने गुरु के अधीन हो जाए। गुरु के साक्षात परमेश्वर बारे, गुरु को मानुष जानता, ते नर होते अंधे, दुखी होए संसार में, जाए जम का फल। महात्मा ने लिखा, गुरु को मानुष जानता, जो गुरु को, अपने गुरु को जो नाम बख्श दिया, उसको समझता है कि मेरा गुरु देहधारी है, वो कतई नहीं पार होगा। नाम लेने के बाद अगर अपने गुरु को देहधारी समझ लिया कि ये देहधारी है, ये उजला पीला लाल कपड़ा पहनता है, ये हमारे साथ घूमता फिरता है, राता वो फेल कर गया। गुरु महाराज ने कहा, है बच्चा, मेरे साथ सब घूमने वाले फेल कर गए, सब फेल कर गए, क्योंकि समझता है ये महात्मा, इनका घर चितौरा, इनका घर यहाँ, ये रोटी खाते हैं, ये पानी मांगते हैं, ये कपड़ा धोते हैं, ये करते हैं, मैं कराता हूँ, यानी देहधारी। जिन जिन ने अपने गुरु को देहधारी समझा, सब इस काल के देश में भटक रहा है और आज भी भटकेगा। और जो जो ने गुरु को पूर्ण मान लिया, जो जो ये कहा हमारा गुरु पूर्ण है, सत्पुरुष की अवतार है, कोई शरीर नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। आज तो अपने गुरु की जाति बताता है, कहता है हमारे गुरु जी जाते थे। सच्चाई बता दूंगा, जमीन खिसक जाएगा आपके पांव के तले से। गुरु महाराज कौन सी कास्ट के थे आज तक किसी को मालूम नहीं है, कहाँ जन्मे थे ये भी किसी को मालूम नहीं है। जिसको मालूम है सच्चाई नहीं बता, आज मुझे मालूम नहीं होता, क्योंकि ये संसार समाज है, संस्था है, किसी को भला बुरा लग जाए, इसीलिए महात्माओं की गुप्त शब्द को गुप्त ही रखना चाहिए। और गुरु महाराज ने एक बार खुले मंच से कहा था कि ये बच्चा, मैं ये कास्ट का हूँ, मेरा घर यहाँ है, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, सब वर्णन किया। लेकिन अज्ञानी जीवों ने उनकी सब वर्णन को मिटिया मिट मिलाकर अपने आप को कहता है गुरु हमारा ऐसा, गुरु मेरा वैसा। चलो जैसा भी हो, जैसे भी मानते हो, गांव समाज में माटी की मूर्ति बना लेता, उसी को लक्ष्मी मान लेता, माता बहन एक मिट्टी का पिंड बना देता है, छठ माई करता है, उसी के दिन 3 भूखकर और उस पर अर्घ रखता और पूजा कर लेता है, उसी से उसको पुण्य मिल जाता। चलो तुमने ऐसा ही मानकर गुरु को मान लिया कि ये मेरा गुरु यहाँ है, ऐसे रहते हैं, ऐसी व्यवस्था है, अगर इसको ही मानकर तुम करते हो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु की जाति कभी नहीं मानना चाहिए, गुरु की घर द्वार कभी नहीं पूछना चाहिए। जो गुरु नाम ले लिया, जो शिष्य गुरु के अधीन गया, जो नाम के बख्शिश देता है, जब गुरु नाम के बख्शिश देता है, अपनी जीवात्माओं को उच्ची मंडलों में तीसरे पील पर जाकर और त्रिकुटी में बैठ जाते हैं और वहां से पूछकर शब्द को सतलोक से लेकर अनामी धाम से डोर को जोड़ देता है और वहां से वो शब्द की धार उतार कर जीव में डाला जाता है। उसको नामदान कहा जाता है, उसको नामदान कहा जाता है, वही नामदान गुरु देता है। आप लोग उसको क्यों लुटा रहे हो?
कंकर पत्थर की जैसा। वो संत अनामी धाम में बैठा था और वहां से बैठकर सतलुज को धार जोड़ा और सतलुज से त्रिकुटी में लाया और त्रिकुटी से सहस्त्र कमल में लाया और सहस्त्र कमल से वो खुद मंच पर विराजमान होकर एक धार निकालकर तुरंत तुम्हारे अंदर प्रवेश किया और जब तुम उसके लायक हो गया तो नाम की बख्शिश किया। आपने गुरु को देखा होगा, कहा है बच्चों आओ मैं नाम दान देता हूँ और कहे नहीं दूंगा कल दूंगा। क्यों ऐसा किया? कभी इसको पकड़ा नहीं। जब धार को लेकर गए ऊपर अनामी धाम में और जब वहां से धार को उतारी गई सतलोक में लाया गया, वहां से जब त्रिकुटी में बैठाया गया और जब त्रिकुटी से सहस्त्र कमल में लाया गया, काल खड़ा होकर कह दिया कि मेरा जीव बैठा है, तुम इसको नामदान नहीं दो, अगर दोगे तो मेरा कर्म चिंता करो। तो कोई कोई ऐसे जीव होते हैं जो काल का अधीन होता है, तो गुरु महाराज उसके एक के लिए नामदान भी छोड़ देते हैं। और गुरु ने छोड़ा है, आप क्या जानते हैं? आज मैं गुरु का भेद बता, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, न मैं कोई महात्मा हूँ, मैं तो गुरु की दरबार का कुत्ता हूँ। आपके सामने भौंकूंगा, कहीं और जाकर भौंकूंगा। अरे चंपारण में नहीं कोई बुलाएगा, कहीं और चला जाऊंगा। मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान है, ऐसा नहीं है कि यही रहेंगे यही खाएंगे। आश्रम बन रही है, जब ये बन के तैयार हो जाएगा मुझे देखने के लिए तरपोगे। जिस दिन बन गया आप लोग इंतजार करोगे आएगा। मैं यहाँ बैठकर तुम लोग की सेवा नहीं करने आया हूँ, मैं तो ये कार्य करने आया हूँ। बनाकर यहाँ के लोगों को सौंप कर और हाथ जोड़कर उसकी चरण के धूल अपने माथे लगाकर मैं चला जाऊंगा। मैं तेरा कुत्ता तेरे दर छोड़कर जा रहा है और तू लोग इस काम को संभाल। तो गुरु का भक्त है, तो गुरु का कृपा किया, तुमको गुरु ने दया दिया और हम तो तुम्हारे दर का कुत्ता था, मेरा काम था कर दिया। कुत्ता का काम है रखवारी करना, रखवारी कर दिया, सब काम कराकर अब तुम्हारे को देकर हवाले करके जा रहा हूँ। मर्जी होगा, कभी मौज होगा, कहीं रहूंगा, फोन कर देना, आकर सत्संग कर दूंगा। लेकिन मेरे को ऐसा सोचोगे कि मैं यहाँ घर बनाकर इनको रखूं, कैद करके रखूं, तो नहीं रह सकता। क्योंकि मैं बहुत जगह गया और हमारे 7 एकड़ में मथुरा अपना मुंबई में आश्रम बना। मैं वहाँ खाना रोटी लेकर जाता हूँ, सत्संग होता है चल जाता हूँ। पूछना और मथुरा में विंध्याचल से पूछना, वहाँ के देख रेख करता है। जैसे आज इनको दिया हूँ मनोज जी को कि इसको देख रेख करना, वैसा ही वहाँ विंध्याचल यादव बड़ा प्रेमी है, बहुत सेवा करता है, पूरा आश्रम उसको दे दिया गया, देख रेख करता है। आप बेचारा ने 50 लाख की मशीनें लगी थी और उन्होंने गुरु दरबार के लिए बंद करते करते उसकी ग्राहक टूट गया। एक दिन बोला महाराज जी एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोला गुरु महाराज के तो जाने के बाद मैं आपको मानता हूँ, ऐसे ही कहा। तो बोलो मैं बोला क्या कहना चाहते हो बताओ। तो कहा कि मेरे पास कर्ज बहुत हो गया है, आप दया कर देते। तो मैं बोला मैं कर्जा तेरा माफ कराने थोड़ी आया, गुरु ने मेरे को कर्ज माफ कराने के लिए नहीं भेजा है, गुरु ने मुझे इसलिए भेजा है कि इसको उद्धार कर देना। गुरु ने मुझे इसलिए भेजा है कि इसके अंदर वो ताकत भर देना। अब वो चीज समझ नहीं पाएगा तो बैठकर समझा देना, ताकि वो समझकर मेरे घर आ जाए। मेरा ड्यूटी है कि मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तक पहुँचा दूंगा, मेरा मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। वो आपका गुरु कहाँ ले जाएगा वो मैं नहीं जानता, आपका गुरु कहाँ ले जाएगा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको उनसे मिला दूंगा।
अगर इसके लायक आप हो। ऐसा नहीं है कि हमारा गुरु चला गया है तो नहीं मिलेगा। और मैं कहता हूँ घट में दर्शन पाओगे, देह में कुछ भी नहीं। और घट में तेरे मैं हूँ, ढूंढ लो मुझको, वही मिल जाएंगे। तो ऐसा आप काम करो। कोई रेडिएशन काम करता है, तरंग काम करता है, गुरु की तरंग में संसार में फैला। गुरु सब शब्द छोड़ देता, कबीर साहब ने शब्द छोड़ा, आज भी शब्द वो गूंज रहा है। नानक साहब ने शब्द छोड़ा, वायुमंडल में आज भी गूंज रहा है। नहीं तो नानक का जीव यहाँ पड़ा है और कहता है, ए बच्चा तेरा जीव का लाना। गुरु महाराज का है, कबीर का जीव पड़ा है, नानक का जीव पड़ा है, दरिया का जीव पड़ा है, यहाँ आकर पड़ा है। क्या उसकी किरण उसके अंदर प्रवेश कर गई। जब जिसको महात्मा की किरण, जब उसकी सूरत का अंश, जब उसके अंदर, जब उसकी तत्व जब उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, वो मानव चोला पाता है, 84 में नहीं जाता। तो जिसके अंदर सूरत के अंदर जब वो ताकत मिल गई तो वो इस संसार में आते जाते रहेगा। तो हमारे गुरु ने ऐसा काम किया, तो हमारे गुरु ने जो काम करके आप लोग के दिया, तो आप लोग अपने गुरु का नाम का प्रचार करो। एक ही नाम अपने दिल में उतार लो। जब बोलूंगा तो जय गुरुदेव, जब बोलूंगा तो एक ही नाम उच्चारण और एक ही चीज उच्चारण कर लो कि जब मैं बोलूंगा। जय गुरुदेव बोलूंगा और इसको आप अपने अंदर रख लो। ऐसे रखो जैसे कोई धन दौलत, रुपया पैसा सहेज कर रखता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा मेरे बच्चन को ऐसे संभाल कर रखना जैसे कोई धन दौलत संभाल कर रखता है। ये वचन ही तुमको बचा लेगा। क्या गुरु की बात कट गई? क्या गुरु ने जो वचन कहा वो कट गया? और आप लोग उस वचन को मानने के तैयार नहीं आते, आपस में लड़ रहे हो, कहते हो मथुरा वाले झगड़ा कर रहे हैं। आज मथुरा जाने वाले ट्रेन में जाएंगे, यहाँ से मथुरा पहुँचते पर हल्ला करते हैं, वहाँ से आएंगे तो खाने में हल्ला करेंगे। क्या सत्य भजन करते हो बनता नहीं, कैसे बनेगा? गुरु वो होता है जो अंदर प्रकट हो जाता, वो आपका गुरु था, प्रकट हो गया। आपकी आंखें नहीं ढूंढ नहीं पा रहे हो तब क्या? अब एक अंधे के हाथ में लंटेन रख दो, कहो सड़क पार करा दे, और उसको 50 आदमी पीछे से खड़ा रहे, सड़क पार होएगा? सब गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आंख वाले होनी चाहिए। एक आंख वाले के हाथ में लंटेन धरा दो, 1000 आदमी अंधा रहे, एक दूसरे के कमर पकड़ ले, कपड़ा पकड़ ले, वो एक आंख वाले 1000 आदमी को पार कर देगा। ऐसे तुम्हारा गुरु था।